तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेस द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, इसके द्वारा एक फिगर बनाना है, उसी को बोला जाता है ट्रेस द कर्व। तो सबसे पहले हम लोग 5 स्टेप के द्वारा काम करते हैं, वो आप लोगों को पता है, STAIR, सिमेट्रिक, टेंजेंट एंड ओरिजिन। तो चलिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन दैट, ये कहाँ से लिखना है, जो ऊपर दिया गया उसको लिखना है। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये दोनों टर्म को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिंपल सा, ये जो इक्वेशन दिया गया था इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखे हैं सिंप्लीफाई करके। सबसे पहले हम लोग चेक क्या करते हैं, सिमेट्री। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइएगा सिमेट्री, और सिमेट्री में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सिमेट्री के अबाउट एक्स एक्सिस। तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट चेक करेंगे कि ये जो दिया गया इक्वेशन है ना वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक चेक करना है ना, तो वाई का पावर चेक करते हैं। अगर वाई का जितना भी पावर होगा इसमें वो सब का सब इवन होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो कर्व का इक्वेशन दिया गया वो सिमेट्रिक होगा। किसके, अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वाई का पावर चेक करना, तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 1 में y का पावर कहाँ है, यहाँ पे सिर्फ है, और वो भी इवन है। तो हम बोलेंगे कि सिंस ऑल पावर ऑफ y इज इवन, y का जितना भी पावर है वो इवन है। सो गिवन इक्वेशन, जो दिया हुआ इक्वेशन है 1 इज सिमेट्रिक। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सिंपल सा। उसके बाद सिमेट्रिक में ही हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ से लिखिएगा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। इसके लिए क्या करते हैं कि एक्स का जितना भी पावर होगा वो इवन होना चाहिए। तो चेक करेंगे कि x का जो पावर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पे है, इसमें तो x है नहीं, तो x का पावर इवन, x का पावर इवन। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस, और साथ में लिखेंगे भी, नहीं तो बोलने से कुछ नहीं होगा, पावर ऑफ x इज इवन। सो गिवन इक्वेशन 1, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। पहला में 2 ही पॉइंट चेक करेंगे, सिमेट्रिक। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट चलते हैं जिसमें आप लोगों को बताया गया था ओरिजिन एंड टेंजेंट। ओरिजिन एंड टेंजेंट, तो ओरिजिन और टेंजेंट के लिए करते क्या हैं, जो दिया गया इक्वेशन है उसमें सबसे पहले ओरिजिन चेक करते हैं और उसके बाद टेंजेंट निकालते हैं और उसका नेचर बताते हैं। तो ये देखिए दिया गया इक्वेशन ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4। तो इसके अंदर एक्स और वाई की जगह पे 0 पुट करते हैं, एक्स और वाई की जगह पे 0 पुट करते हैं, और अगर ये वैल्यू 0 आ जाए मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मतलब ओरिजिन से पास करेगा, और ओरिजिन से पास करेगा उसके बाद हम लोग टेंजेंट निकालेंगे। तो इसमें हम लोग लिखते थे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन
इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है एक बार लिख भी लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू 0, जो लिखा गया है उसका काम करना है। तो एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये टोटली 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देन इक्वेशन 1 सेटिस्फाइज, कब सेटिस्फाइज हुआ? जब x इज इक्वल टू 0 रखे और y इज इक्वल टू 0 रखे, तो इक्वेशन 1 क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाइज का मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो सेटिस्फाई हो गया। सो हम लिखेंगे सो कर्व 1, अब कंफ्यूज नहीं होना, कर्व 1 या इक्वेशन 1 दोनों सेम ही है। कर्व 1 पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा, और अगर ओरिजिन से पास करेगा तो उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? टेंजेंट। तो आगे आप लोग फिर लिखिएगा फॉर टेंजेंट, और टेंजेंट के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। किसका? लोवेस्ट डिग्री टर्म, जो इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पे देखिए इसका लोवेस्ट डिग्री टर्म देखेंगे, तो इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म कहाँ पे है? देखिए x के पावर 4 है, यहाँ पे x के पावर 2 है और y का पावर 2 है, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म ये टर्म है और ये टर्म है, ये वाला और ये वाला टर्म को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यही इक्वेशन ऊपर से लिखा गया है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम आगे ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको उधर कर देते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो हम लोगों का वैल्यू ये आया था, इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो इधर 0 रहने देते हैं, इसको इधर कर देते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस में था, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ए स्क्वायर को इधर कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इधर कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में। तो देखिए वाई का 2 वैल्यू आया, प्लस माइनस एक्स, वाई का 2 वैल्यू आया प्लस माइनस एक्स, तो जो टेंजेंट का जो वैल्यू आया, क्योंकि हम लोग टेंजेंट निकाल रहे थे, तो टेंजेंट कैसा आया? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। तो यहाँ से हम लोग नेचर लिखेंगे, टेंजेंट जो आया, टेंजेंट इज रियल एंड अनइक्वल, या फिर इसी को डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। टेंजेंट इज रियल एंड अनइक्वल, और अगर टेंजेंट रियल एंड अनइक्वल हुआ देन ओरिजिन क्या हो जाएगा? ओरिजिन का नेचर हो जाएगा नोड, सिंपल सा, सिमेट्रिक हो गया, ओरिजिन एंड टेंजेंट हो गया। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं एसिम्पटोट्स। तो थर्ड में आप लोग लिखिएगा एसिम्पटोट्स। उसके लिए हम लोग 2 पॉइंट चेक करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका फॉर्मूला बताया गया है, एक्स एक्सिस पैरेलल चेक करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को 0 के बराबर पुट करना। तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या था। तो देखिए इक्वेशन 1 में हम लोगों का ये था,
तो इसमें हम लोग को चेक क्या करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स के पावर 4, और इसका कोफिशिएंट कितना है, -1। तो यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बात गलत है कि कभी भी कांस्टेंट नंबर 0 के बराबर होता है क्या, नहीं। तो यहाँ से बोलेंगे नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स। पैरेलल टू वाई एक्सिस में हम लोग लिख लेते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, तो यहाँ से लिख देना है एक बार फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये मेन फार्मूला है, सिंपल सा बात है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो यहाँ से देखना है कि y का हाईएस्ट पावर कितना है। तो देखिए y का टर्म देखेंगे, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, सिर्फ इसमें है। तो y का जो हाईएस्ट पावर है वो सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि वही चेक करना रहता है ना, कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y 2 है, और इसका कोफिशिएंट मतलब y को छोड़ करके जो वैल्यू इसके साथ रहता है, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका मतलब हुआ a स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। लेकिन a क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ये हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। a b c कहीं पे लिखा हुआ है ना, तो ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट क्या 0 के बराबर होगा क्या, नहीं, कांस्टेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो ये भी गलत बात है। तो यहाँ भी लिखेंगे कि नो एसिम्पटोट्स, सिंपल सा बात है कि एसिम्पटोट्स ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो फोर्थ में लिखिएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या करना रहता है कि एक बार x की जगह पे 0 और एक बार y की जगह पे 0 पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 0 किसमें, इन इक्वेशन 1 हम लोगों को मिलेगा, वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, आप लोग देखिए यही ना इक्वेशन 1 में। इसमें क्या करना है, x की जगह पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0, ये दोनों 0 हो जाएगा, मतलब बचेगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर सिर्फ इज इक्वल टू 0। a तो कांस्टेंट है, तो a का स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू 0 आया। देखिए तो यहाँ से x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट इज क्या, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 आया। उसके बाद क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 लिखे हैं, तो एक बार पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो हम लोगों को मिलेगा फिर से कुछ पॉइंट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पॉइंट रहता है। तो हम लोग y की जगह 0 रखेंगे, तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4। ये लाएँ कहाँ से, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो शुरू में माना गया है। तो इसके अंदर y की जगह पे 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ये दोनों, ये बचेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के साथ माइनस एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं और उधर कर देते हैं। तो यहाँ से दोनों प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आ गया 0 आ गया, और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और इधर एक कांस्टेंट है तो माइनस ए स्क्वायर।
तो यहाँ से अगर स्क्वायर को उधर करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इधर रखते हैं और ए स्क्वायर, प्लस माइनस साथ में भी आएगा, तो ये माइनस है तो प्लस माइनस साथ में भी कर देते हैं एक बार। तो यहाँ से देखिए ए बाहर निकलेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ए। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र है, एक्स के साथ गया है, सिर्फ ये माइनस प्लस है, वैल्यू आएगा एक्स का वैल्यू माइनस प्लस ए, मतलब एक्स का दो वैल्यू आया, एक्स का दो वैल्यू आया, क्या क्या, एक माइनस से और एक्स का वैल्यू आया एक प्लस से, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को जो पॉइंट मिला, पॉइंट आर, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट मिला है, तो पहला पॉइंट क्या मिला है, y के जगह पे 0 रखना है, तो y यहाँ पे होता है 0, तो x के जगह पे 0 मिला है। एक और पॉइंट क्या मिला है, y के जगह तो 0 फिक्स रखना है, x के जगह पे क्या है, माइनस है। एक और पॉइंट क्या मिला है, प्लस है। तो ये पॉइंट मिला है, ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो टोटल पॉइंट लिख देते हैं। 3 पॉइंट यहाँ से मिला है और 1 पॉइंट यहाँ से मिला है, तो यहाँ से लिख देते हैं हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, तो हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0,0, 0,0, माइनस ए कॉमा 0 और प्लस ए कॉमा 0, ये 3 ही पॉइंट आएगा, क्योंकि 0,0 यहाँ पे देखिए वो ऊपर में भी आया है 0,0, तो इसको रिपीट करने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो इन्हीं तीनों पॉइंट की वजह से हम लोग उस फिगर को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या निकालते हैं, रीजन में y के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, सिंपल सा। तो 5th पॉइंट में आप लोग लिखिए रीजन, 5th में REGION, रीजन का मतलब किस क्षेत्र में ना, किस एरिया में जो फिगर बनेगा वो बताता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एरिया, एग्जिस्टेंस ऑफ रीजन, राइट। तो रीजन में जो क्वेश्चंस में दिया गया था उसको सबसे पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ से लिखे हैं, ये क्वेश्चंस में दिया गया था। y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में ये ए स्क्वायर को नीचे लाएं। अब ये y को यहीं पे रहने देते हैं, अंडर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से प्लस माइनस एक्स अपॉन ए बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई का वैल्यू निकला। वाई का वैल्यू क्या निकला, एक्स अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यही बताता है ना कि किस एरिया में फिगर बनेगा। तो सिंपल सा हम लोग फिगर पे काम करते हैं, ड्रॉ द कर्व, कर्व को ड्रॉ करते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फिगर, या फिर ट्रेस द कर्व। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और साथ में ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है उसको हम लोग सबसे पहले लोकेट करते हैं। तो क्या क्या आया है वो देखिए, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 आया है, 0,0 मतलब ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ए 0 और प्लस ए 0, तो इन तीनों पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,0, ये तो यहाँ पे हो जाएगा। एक है माइनस ए कॉमा 0, तो माइनस ए का मतलब माइनस ए कॉमा 0, ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू, तो माइनस ए यहाँ पे हो जाएगा और 0 वाई का वैल्यू इसी पे आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा +a, 0। यही 3 पॉइंट था। अब इन तीनों पॉइंट को आप लोगों को मैच करना है। तो मैच कैसे करेंगे? इसको सिंपल सा ना कुछ इस प्रकार से करके मिला देना है, और इसको भी यहाँ से मिलाएंगे तो इसी प्रकार से मिलाएंगे। अब आप लोग चाहो तो यहाँ से ऐसे भी मिला सकते हो, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये सीधा जाएगा तो ये पॉइंट आता ही नहीं, राइट। तो इसको कम से कम गोल करके ऐसे मिलाना है और इसको भी यहाँ से मिला देना है। फिर नीचे भी उसी प्रकार से मिलाना है। अब आप लोग बोलोगे कि नीचे भी उतना ही क्यों मिलाना है? देखिए, क्योंकि सिमेट्रिक के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि जो भी फिगर बनेगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है। तो जितना ऊपर में फिगर बनाइएगा उतना नीचे में भी बनाना पड़ेगा। जितना ऊपर में बनाइएगा उतना नीचे में भी बना पड़ेगा। इसीलिए ऊपर में जितना है और जिस प्रकार का फिगर बना उतना नीचे भी बना देंगे हम लोग। तो सिंपल सा फिगर बन गया। तो ये जो फिगर है वो किसका फिगर है? जो इक्वेशन दिया गया था ट्रेस द कर्व का। तो ये सब जो फिगर होता है ना वो रफ फिगर होता है, लेकिन टोटल जो आप लोगों को मार्क्स मिलता है वो इतना जो आप लोग लिखते हैं उसके ऊपर मिलता है। ये फिगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ फिगर लास्ट में रफ स्केच को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ फिगर इस टाइप से बनेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना करके उसके बाद पुट ऑन कर देना है, सिंपल सा। तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस द कर्व x² + y² = a²। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग लिखिए और आप लोग इस इक्वेशन को देखें। ये किस चीज़ का इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन। x² + y² = a²। x² + y² = a²। और a यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियस को। और वही सर्कल जो इस प्रकार से बनाया जाता है जिसका रेडियस हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, तो यहाँ पे रेडियस को a के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ से बोल रहा है कि ट्रेस द कर्व x² + y² = a²। तो आप लोगों को पता है कि ये है वो सर्कल का इक्वेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो आज इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज आगे चल के बार बार होगा। x² + y² = a²। सिंपल तो है, x y a सबके पावर में 2 है। तो इसका कर्व ड्रॉ करना है। अब आप लोग बोलोगे कि इसका कर्व तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन नहीं, डायरेक्टली नहीं बनाना है, आप लोगों को प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जैसा कि पहला क्वेश्चंस किए हुए हैं हम लोग। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन जो है उसको करके लिख दीजिए। गिवन दैट दिया क्या हुआ है? x² + y² = a²। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या? सिमेट्री। सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का सिमेट्री। सिमेट्री में हम लोग चेक क्या करते हैं? पहला सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सबसे पहले लिखिए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि जो y का पावर है वो सब का सब इवन होना चाहिए। तो इसमें जो इक्वेशन दिया गया है उसमें y का एक ही टर्म है, तो उसका पावर इवन है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस के लिए हम लोग y का पावर चेक करते हैं और y एक्सिस के लिए x का पावर चेक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे सिंस ऑल पावर, लैंग्वेज में सिर्फ लिख देना है, ऑल पावर ऑफ y इज इवन, सो गिवन इक्वेशन 1 इज सिमेट्रिक अबाउट x axis।
पहला हो गया। दूसरा क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए हम लोग एक्स का पावर चेक करेंगे। एक्स का पावर इवन है तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो आगे लिखिए आप लोग सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो आप लोग लिख लिए होंगे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसके लिए क्या चेक करते हैं कि जो दिया गया इक्वेशन है उसमें एक्स का पावर इवन होना चाहिए। तो आप लोग देखें कि वहाँ पे एक्स का पावर क्या था, इवन। तो सिंस ऑल पावर ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन 1 is even, so curve is symmetric। किसके सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिंपल सा लिख देना है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसके बाद दूसरा पॉइंट था टेंजेंट एंड ओरिजिन। तो सेकेंड में टेंजेंट एंड ओरिजिन या फिर ओरिजिन एंड टेंजेंट। हम लोग इसके पहले ओरिजिन या टेंजेंट लिखते थे, तो टेंजेंट पहले लिख दिए, उसमें क्या है, लेकिन चेक हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के लिए क्या करेंगे कि जो इक्वेशन दिया गया है उसके अंदर पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x के जगह पे 0 रखेंगे और y के जगह पे 0 रखेंगे, और वो अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे क्या कि वो ओरिजिन को पास करता है, कर्व है वो ओरिजिन को पास करता है। तो सिंपल सा ये इक्वेशन 1 था हम लोगों का, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, एक्स के जगह पे और वाई के जगह पर। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखिए 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इधर 0 नहीं आया, इधर 0 आया, मतलब इक्वेशन है सो सेटिस्फाई नहीं हुआ। इक्वेशन क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए ये जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि सो इक्वेशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड। इक्वेशन 1 है सो सेटिस्फाइड नहीं ना हुआ, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं आया। सो या फिर हेंस लिख सकते हैं वहाँ पे, कर्व 1 डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, राइट। तो ओरिजिन से अगर पास नहीं करेगा तो हम लोग टेंजेंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें दो काम करते थे, एक ओरिजिन सबसे पहले निकालते थे उसके बाद टेंजेंट, लेकिन ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा है। ओरिजिन क्या होता है, ये होता है। तो अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास ही नहीं करेगा किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे हम लोग टेंजेंट निकालेंगे ही नहीं। तो टेंजेंट यहाँ पे हम लोग नहीं निकालेंगे, जब ओरिजिन से पास करता तब टेंजेंट निकालते। ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, टेंजेंट नहीं निकालेंगे। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट में चले जाएंगे। आप लोगों को 5 पॉइंट बताए थे, STAIR, सीढ़ी याद रखना है। एस भी कंप्लीट हो गया, टेंजेंट एंड ओरिजिन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, ए का मतलब एसिम्पटोट्स। तो थर्ड पॉइंट में आप लोग लिखिए एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स में क्या चेक करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक चेक करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको चेक करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था। इसको चेक करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 0 के साथ इक्वेट करना था, और कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इसको भी 0 के साथ इक्वेट करना था। तो आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये गिवन इक्वेशन है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या करेंगे कि एक्स का जो हाईएस्ट पावर है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर इक्वेशन में कितना है 2, तो इसके साथ कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। वाई के साथ भी कितना है, 1 है।
तो इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है किसके साथ, 0 के साथ। तो 1 क्या 0 के बराबर होता है, नहीं। y का कोफिशिएंट भी चेक करेंगे तो 1 क्या 0 के बराबर होता है, नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये सब काम हो चुका है, नो एसिम्प्टोट्स पॉसिबल। और यहाँ पर भी नो एसिम्प्टोट्स पॉसिबल, यहाँ पर भी एसिम्प्टोट्स नहीं होगा पॉसिबल, बनेगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस जैसे निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, वो 0 के बराबर नहीं आया और इसमें भी नहीं आया। सिंपल सा एस टी ए खत्म हो गया। चौथा पॉइंट आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इसी के द्वारा हम लोग कर्व को ड्रॉ करते हैं। फोर्थ में क्या बताए थे, आई से इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में हम लोग करते क्या हैं कि एक बार x के जगह पे 0 पुट करते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं, और एक बार y के जगह पे 0 पुट करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोगों को मिलेगा। तो इक्वेशन 1 क्या है एक बार लिख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन होता है। सिंपल सा x के जगह पे 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, देखिएगा, यहाँ से y हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। तो y का वैल्यू देखिए क्या आ गया, प्लस माइनस ए, ये हो गया। तो y का दो वैल्यू आया, प्लस माइनस ए। तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा पॉइंट आर। क्या क्या पॉइंट आएगा, x की जगह पे 0, y की जगह पर एक बार प्लस में a लिखेंगे, x की जगह पे फिर से 0 और y की जगह पर में अब्बर माइनस a लिखेंगे। ये पॉइंट है। इसके बाद पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तब हम लोगों को क्या मिलता है देखते हैं। तो लिखिए पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y की जगह पे 0 पुट करना है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि x का वैल्यू आ जाएगा वो प्लस माइनस से हो जाएगा। x का दो वैल्यू आया, एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट बनने वाला है, पॉइंट्स आर। तो y की जगह पे 0 फिक्स रखना है, तो y की जगह पे 0 रखेंगे और x की जगह पर एक बार प्लस है, और फिर से y की जगह पे क्या रखेंगे 0 और x की जगह पे माइनस है। तो टोटल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, जितना भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ना उन सभी को लिख देंगे। तो 2 यहाँ पे आया है और 2 पीछे आया है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस a0 और माइनस a0, प्लस a0 और माइनस a0 यहाँ से लिखें। उसके बाद इसके पहले क्या हुआ है, 0 माइनस a और 0 प्लस a, ये 4 पॉइंट आए। और आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी के द्वारा हम लोग फिगर को बनाते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है STAI, लास्ट में R। तो रीजन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। REGION स्पेलिंग होता है रीजन का। तो रीजन का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया इक्वेशन था y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, किस चीज़ का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। क्या आप लोगों को माइंड में सेट हो गया होगा। अगर सर्कल का इक्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, x या y के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोग y के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा, ये इम्प्लाइज करेगा x इधर जाएगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है। अगर ऐसा हुआ
तो y को यहीं पे रहने देते हैं, अंडर रूट प्लस माइनस के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y का क्या वैल्यू आया? यहाँ से हम लोग जनरली चेक करते हैं ना कि फिगर किस एरिया में बनेगा, इसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इतना तो प्रोसेस करना रहता है हर चीज़ में। तो ड्रॉ द कर्व, हम लोग कर्व को ड्रॉ करते हैं, या फिर कहीं कहीं लिखेगा ड्रॉ द ग्राफ या फिर ड्रॉ द फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फिगर बनाने के लिए एक सरकार का रोड खींचेंगे, एक इधर से सरकार का रोड खींचेंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है उसको लोकेट कर देंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे देखिए प्लस ए 0, तो प्लस ए का मतलब क्या, इधर एक्स एक्सिस में प्लस ए बता रहा है, तो ए कहीं यहाँ पे होगा और 0 यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा ए 0। उसके बाद क्या है, माइनस ए 0, तो माइनस इधर होता है माइनस ए 0, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ए 0। उसके बाद क्या है, 0 और माइनस ए, तो एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में माइनस ए, तो वाई एक्सिस में माइनस ए नीचे होगा माइनस ए, और इसके साथ है 0, और उसके बाद है 0 और प्लस ए, तो 0 और प्लस ए यहाँ पे होगा 0 और प्लस ए, राइट। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा ये जो आया है ना, हर पॉइंट को मिला देना है। देखिए यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, तो देखिए एक सर्कल के जैसा बन गया, सर्कल के जैसा बन गया ना। ऐसा ही बनाना रहता है। अब आप लोग ऐसा थोड़ी बनाओगे, कुछ इस प्रकार से बनाना है, एकदम कर्व करके मिलाते चलना है। जितना भी फिगर बनाएंगे ना उसमें कर्व करके बनाएंगे, राइट। और वैसे भी आप लोगों को पता था कि ये सर्कल का इक्वेशन है, तो सर्कल का इक्वेशन गोल ही बनता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सर्कल का कर्व ट्रेस करना था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना सिंपल सा है। जो इंटीग्रेशन आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग का, अगर ये कंप्लीट हो जाता है ना तो 70% इस चैप्टर का काम ओवर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।